जागरूक हों। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख लेते हैं उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूँ शिवम प्रासर। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। एक मेरे यहाँ के बच्चे हैं मेरे साथ, जो हम बच्चे से बातचीत करते हैं। आप पढ़ के क्या बनना चाहते हो? सर, मैं सर्वप्रथम मैं डीपीएस स्कूल में अभी पढ़ता हूँ। इसके बाद मैं 10th की यदि पढ़ाई पूरी हो जाती है, इसके बाद मैं सेना में जाऊँगा और उससे देश की सेवा करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थोड़ा तो बंद कर दीजिए। जिंदगी में शिक्षा का क्या महत्व है? सर, जैसा कि हमारे ज़िंदगी में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब बिना शिक्षा के कोई भी इंसान जानवर के समान होता है। जैसा सर देखिए, जैसे कोई इंसान है, उसके अंदर कोई शिक्षा नहीं है, कोई गुण नहीं है। शिक्षा में हमें बहुत सारे गुण भी सिखाए जाते हैं। पढ़ाई होती है, हमारे खेल कूद होते हैं, बहुत तरह के हमारे अंदर गुण स्थापित किए जाते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा हमारे अंदर नहीं होती है सर, तो हमारे अंदर शिक्षा नहीं होती, हमारे अंदर कोई गुण नहीं होती है, जिस वजह से हम किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते। हमारे अंदर ना कोई आदर है, ना हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन है। इससे हम किसी जानवर जैसे व्यवहार करने लग जाते हैं, किसी अपने से बड़ों का आदर नहीं करते हैं। यही है सर। आपकी संस्था की क्या विशेषताएं हैं? मेरी संस्था की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पे जिस विषय के शिक्षक हैं उन्हें उस विषय में बहुत ही ज़्यादा जानकारी होती है और हमें वो हर एक दिन प्रत्येक दिन उस नए तौर तरीके से पढ़ाते हैं, जिसके कारण हमें समझने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर हर एक शनिवार को विद्यार्थी को व्यावसायिक ज्ञान भी और अपने शारीरिक मेहनत का भी एक तरह से शिक्षा दिया जाता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनका व्याख्या कुछ क्षणों में नहीं किया जा सकता है। आपके शिक्षक आपके विद्यालय में किस तरह से पढ़ाते हैं? हमारे विद्यालय में सभी शिक्षक सभी सब्जेक्ट को बढ़िया ही तरीके से हर एक चीज़ को समझाते हैं, क्योंकि क्लास में तेज कमज़ोर दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं। हमारे शिक्षक चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक समान हो, हमें एक समान समझते हैं, पढ़ाते भी हैं और नए नए तरीक़ों से हमें अच्छे से सिखाना में ज़्यादा वो रखते हैं। आपका नाम? रुचिका शर्मा, क्लास 9th। आपके संस्था में किस तरह की पढ़ाई होती है? हमारे संस्थान में सभी शिक्षक काफ़ी हमारे संस्थान के जितने भी शिक्षक हैं वो काफ़ी अनुभवी है। वो हम लोग को हमारे हर एक डाउट को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं और जितने भी कमज़ोर, जितने भी तेज़, जितने भी बच्चे हैं उनको सबको साथ लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी खूबी है कि सभी जो हमारे संस्थान के जितने भी शिक्षक हैं सभी वेल डिसिप्लिन्ड है, बच्चों को भी वेल डिसिप्लिन्ड रहना सिखाते हैं। और हमारे स्कूल के जितने भी सीनियर्स हैं हमारे, वो भी हम लोग को कुछ कुछ सिखाते रहते हैं। और जितने भी टीचर हैं वो सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट अच्छे से पढ़े। अन्य छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अन्य छात्रों को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सपना पूरा करें, उनका नाम नहीं कि हम अपने विद्यार्थी जीवन को असफल करें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को धोखा देकर अन्य चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपने आप को बड़े होकर कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने माता पिता को खुश देखना चाहते हैं तो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कीजिए, जिससे आपके माता पिता हमेशा खुश रहें। आपका परिचय? मेरा नाम मेधावी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल नरहन। और यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल हैं, जो हम आज इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, टसन न्यूज़ में स्वागत हो जी। नमस्कार सभी लोगों को, आपके टीम के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप विद्यालय परिसर पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे पहला मेरा सवाल रहेगा, आपके विद्यालय में कितना क्लास तक का पढ़ाई होता है और क्या मूलभूत सुविधाएं देते हैं? यहाँ नर्सरी से क्लास 10th तक की पढ़ाई होती है। CBSE बेस्ड पढ़ाई होती है और पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा कैरिकुलम्स पर हम लोग फोकस करते हैं, जैसे कंप्यूटर लैब हो गया, स्मार्ट क्लास हो गया, डांस क्लास हो गया, म्यूज़िक क्लास हो गया, लाइब्रेरी है, साइंस लाइब्रेरी है। खेल कूद के लिए सप्ताह में सैटरडे को
इंडोर गेम, आउटडोर गेम, इस तरह की सारी सुविधाओं से लैस ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो बच्चों को सारी सुविधा मिल पा रही है। क्या हॉस्टल का भी सुविधाएं हैं सर? जी, यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए रेसिडेंस हॉस्टल की भी सुविधाएं हैं और काफ़ी शानदार और सुंदर माहौल भी है। गरीब और निसहाय बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं? गरीब निसहाय बच्चों के लिए हमारे मोहल्ले, आसपास के मोहल्ले, जो अगल बगल के गांव से मैं जुड़ा हुआ हूं, वहाँ जो वैसे लोग हैं जिनमें एबिलिटी है पढ़ने लिखने की, पर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो पढ़ लिख नहीं पाता है, तो उसकी हमारी टीम जो है उस पर नज़र रखती है। जो वैसे बच्चे हैं उन्हें मैं लाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन का सुविधा देता हूँ। जहाँ जिन्हें ज़रूरत है, जो शिक्षा चाहिए और बच्चा जागरूक है, तो हमारा टीम हर हमेशा एक्टिव रहता है उस तरह के कॉपरेशन के लिए। विद्यालय के लिए सर समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर ही क्यों चुने? ये जगह मुझे खींच लाया स्वतः। मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और मुझे लगा जो नहीं, चलो ठीक है, मैं अपना एक हाईली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जो किसी एक समाज को आप चुनो और शिक्षित समाज का निर्माण करो। जब समाज अगर आपका शिक्षित होगा तो स्वतः उस आसपास के लोगों का डेवलपमेंट स्वतः होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही एक आधार होता है आपके चरित्र निर्माण, आपके डेवलपमेंट या आपके समाज निर्माण के लिए। हर चीज़ों के लिए शिक्षा ही आधार होता है। आप इतना पढ़ लिख के सर शिक्षा लाइन में ही क्यों आए, जो आप नौकरी भी अच्छा जगह कर सकते थे? लोग पढ़ते लिखते इसलिए हैं कि एक अच्छी समाज का निर्माण हो सके, और मुझे भी ऐसा ही लगा जो मैं पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी करके ही अपना जीवन गुजार दूं, ये उचित नहीं लगा मुझे। तो मैं एजुकेशन सेक्टर में आया और आज बच्चों के बीच रहता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। यहाँ 10th पास करके कई 4-5 बैच हमारे यहाँ से 10th पास करके बच्चे गए हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, कोई NDA पास कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग क्वालिफाई किए हैं। तो वो अच्छा फील होता है, चलो हमारे बच्चे जो हमारे सपने थे वो सपना हमारे बच्चों की आंखों से पूरा होते। मैं देख करके मैं बहुत प्रफुल्लित होता हूँ। आपसे लास्ट सवाल सर रहेगा, इस क्षेत्र के अभिभावक और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस क्षेत्र के अभिभावक और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो आप 2 रोटी कम खाइए पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, एक अच्छे सिस्टम से जोड़िए, एक पढ़ाई के प्रति जागरूक हों। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख लेते हैं, उनके पास अच्छा ज्ञान होता है, तो वो स्वतः अपने चरित्र निर्माण स्वतः कर पाता है। चलिए धन्यवाद। आप देख रहे टसन न्यूज़ और हम थे देवघर दिल्ली पब्लिक स्कूल नर